एक पिता और उसकी दो बेटियां। दिल्ली के एक साधारण से फ्लैट में रहता था एक छोटा सा खुशहाल परिवार। अमर, उनकी पत्नी अंजलि और दो बेटियां, बड़ी आध्या और छोटी पाखी। अमर एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था। तनख्वाह ज्यादा नहीं थी, लेकिन मेहनत और ईमानदारी से घर चलाता था। अंजलि गृहिणी थी, जो पूरे घर को संभालती और बेटियों की पढ़ाई लिखाई का ध्यान रखती। बचपन की मासूमियत आध्या गंभीर और पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। स्कूल में हमेशा अव्वल आती और पिता का गौरव बढ़ाती। पाखी शरारती और चंचल थी। उसे किताबों से ज्यादा खेलकूद और आर्ट क्लास में मजा आता था। अमर अक्सर ऑफिस से लौटकर दोनों को देखता और कहता, आध्या, तू मेरी ताकत है, और पाखी, तू मेरी मुस्कान। अंजलि हंसकर जोड़ देती, और मैं तो इस घर की धड़कन हूं। यह सुनकर पूरा घर ठाकों से गूंज उठता। समय का बदलना वक्त के साथ बेटियां बड़ी होने लगीं। आध्या ने कॉलेज में एडमिशन लिया और उसका सपना था कि वह सिविल सर्विस की परीक्षा देकर अफसर बने। पाखी को पढ़ाई के अलावा पेंटिंग, क्राफ्ट और फैशन डिजाइनिंग में दिलचस्पी थी। वह अक्सर कहती, मां, मैं अपना ब्रांड बनाऊंगी और अपनी पहचान अलग करूंगी। दिल्ली जैसे बड़े शहर में रहना आसान नहीं था। महंगाई, मकान का किराया और बेटियों की पढ़ाई का खर्च, सब मिलाकर अमर पर दबाव बढ़ता गया। लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। समाज का ताना, रिश्तेदार और पड़ोसी अक्सर कहते, अमर भाई, बेटियां ही बेटियां हैं, बुढ़ापे का सहारा कौन बनेगा? बेटा होता तो अच्छा था। लेकिन अंजलि हर बार डटकर कहती, मेरी बेटियां ही हमारी शान है, वे ही हमारा सहारा है। अमर चुपचाप मुस्कुराकर पत्नी का साथ देता। संघर्ष और उम्मीद। आध्या ने कोचिंग ज्वाइन की, लेकिन फीस बहुत महंगी थी। अमर ने ओवरटाइम करना शुरू कर दिया ताकि उसकी पढ़ाई रुक न जाए। उधर पाखी ने अपनी कला को आगे बढ़ाने के लिए घर से ही ऑनलाइन क्राफ्ट क्लास शुरू कर दी। अंजलि हर वक्त उसके साथ रहती, उसे नए नए आइडियाज देती। अमर मन ही मन सोचता, एक बेटी पढ़ाई से नाम कमाएगी और दूसरी अपने हुनर से। दोनों मिलकर मेरी दुनिया रोशन करेंगी। कठिन परीक्षा, कई साल की तैयारी के बाद आध्या का रिजल्ट आया, लेकिन वह असफल हो गई। दिल्ली जैसे बड़े शहर में रहकर सपनों का टूटना और भी भारी होता है। आध्या रोते हुए बोली, बाबा, मैंने आप पर बोझ डाल दिया, अब मैं पढ़ाई छोड़ दूंगी। अंजलि ने उसे गले लगाकर कहा, बेटी, असफलता हार नहीं होती, यह तो जीत की सीढ़ी है, तू फिर से कोशिश कर। अमर ने भी हिम्मत दिलाते हुए कहा, तू हमारी उम्मीद है, गिरने से डरने वाला कभी ऊंचा नहीं उड़ सकता। इन शब्दों ने आध्या को नई ऊर्जा दी। पाखी की मेहनत। उधर पाखी की ऑनलाइन क्लासेज धीरे धीरे लोकप्रिय होने लगीं। उसने अपने इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर अपने डिजाइन्स डालने शुरू किए। अंजलि उसके वीडियोस रिकॉर्ड करती और एडिट करना सीख गई। कुछ ही समय में पाखी के काम को पहचान मिलने लगी और लोग उसके डिजाइन खरीदने लगे। सफलता की सुबह। 3 साल की मेहनत और संघर्ष के बाद आखिरकार आध्या ने अपसी की परीक्षा पास कर ली। वह अफसर बन गई। जब यह खबर आई तो पूरा परिवार खुशी से रो पड़ा। आध्या बोली, यह जीत मेरी नहीं मां, पापा की है। अगर आप दोनों ने मुझ पर भरोसा न किया होता तो मैं यहां तक नहीं पहुंच पाती। इधर पाखी ने भी अपना खुद का फैशन स्टार्टअप लॉन्च किया। उसके डिजाइन्स को दिल्ली के बड़े शो रूम्स में जगह मिलने लगी। उसने कई युवाओं को रोजगार भी दिया। समाज को संदेश। अब अमर और अंजलि को कोई बेटा न होने का ताना नहीं देता था। लोग कहते, अमर और अंजलि वाकई भाग्यशाली हैं, उनकी बेटियां पूरे परिवार का मान बढ़ा रही हैं। अमर गर्व से मुस्कुराते हुए कहता, जिस घर में बेटियां होती हैं वहां खुशियों के दीपक कभी बुझते नहीं। बेटा बेटी का फर्क बस सोच में होता है, वरना दोनों ही भगवान का आशीर्वाद है। कहानी का सार। यह कहानी हमें सिखाती है, दिल्ली जैसे बड़े शहर में संघर्ष कठिन जरूर होता है, लेकिन परिवार का साथ हो तो कोई भी सपना पूरा हो सकता है। बेटियां किसी भी हाल में बोझ नहीं, बल्कि परिवार की ताकत होती हैं। असफलता हार नहीं, बल्कि सफलता का पहला कदम है। माँ बाप का विश्वास और सहयोग ही बच्चों की सबसे बड़ी पूंजी होती है।
वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करें।